भीष्म पितामह का जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। राजा शांतनु ने जब गंगा देवी को पहली बार देखा, लावण्य रूप में मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी कि राजा कभी भी उनके कोई कार्यों पर प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया। सभी को गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने इस पर कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने का प्रयास किया, तो शांतनु ने अपने वचन को तोड़कर इसे रोकने के लिए आगे बढ़े। गंगा ने तब राजा को बताया कि उनके ये 8वां पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण मानव रूप में जन्म लिया। गंगा ने 8वें पुत्र को जीवित रखा और उसका नाम पड़ा देवव्रत। गंगा ने देवव्रत को ऋषि वशिष्ठ के परशुराम जैसे महान गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। देवव्रत ने वेद शास्त्र, राजनीति, धर्म और युद्ध कला में महारत हासिल की। वे धनुर्विद्या और तलवार चलाने में अद्वितीय योद्धा थे। जब देवव्रत युवा हुए, उनकी काबिलियत और बुद्धिमानी देखकर शांतनु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा शांतनु सत्यवती नामक मछुआरन के प्रेम में पड़ गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि उनकी पुत्री से जन्म हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु बेहद दुखी हो गए, क्योंकि वे देवव्रत को पहले ही उत्तराधिकारी बना चुके थे। जब देवव्रत को अपने पिता की परेशानी का कारण पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता से यह वादा किया कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का कभी भी दावा नहीं करेंगे। लेकिन सत्यवती के पिता संतुष्ट नहीं हुए। तब देवव्रत ने कठोर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रह के और कभी विवाह नहीं करेंगे। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा रखी। देवताओं ने इस असाधारण प्रतिज्ञा को देखकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है भयानक या कठोर प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म ने अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे अपने धर्म, सत्य और प्रतिज्ञा के प्रति इतने अडिग थे कि उन्होंने हस्तिनापुर के कई पीढ़ियों के राजाओं का मार्गदर्शन किया। उनकी देखरेख में हस्तिनापुर एक शक्तिशाली राज्य बना। उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे राजकुमारों को शिक्षा दी। भीष्म कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या लालच में नहीं पड़े। महाभारत के युद्ध में भीष्म को कौरवों का साथ देना पड़ा, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा के कारण बंधे हुए थे। हालांकि वे पांडवों को भी समान रूप से प्यार करते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा और धर्म ने उन्हें कौरव की ओर से युद्ध करने के लिए बांध लिया। भीष्म ने ये युद्ध के पहले दिन अर्जुन से कहा था कि यदि वे उन्हें हराना चाहते हैं, तो ऐसा केवल छल से ही संभव है। श्री कृष्ण के परामर्श पर पांडवों ने शिखंडी को भीष्म के विरुद्ध खड़ा किया। शिखंडी, जो एक समय स्त्री थे, उनका उपयोग भीष्म के लिए किया गया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे क्षत्रियों या स्त्री रूपधारी किसी भी व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी के सामने आने पर भीष्म ने अपने हथियार रख दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटे रहने के बाद अपनी इच्छा से उत्तरायण आने पर प्राण त्यागे। इस अवधि में उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और राज्य संचालन के गूढ़ रहस्य बताए। उनके उपदेश शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वर्णित थे। उन्होंने युधिष्ठिर को सिखाया कि एक राजा को कैसे प्रजा के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए न्यायप्रिय शासन करना चाहिए। उनकी मृत्यु ने पूरे हस्तिनापुर को शोक मग्न कर दिया। भीष्म का जीवन त्याग, निष्ठा और कर्तव्य का प्रतीक है। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उनका त्याग और बलिदान अद्वितीय है।
वे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।